हेलो गाइस, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, ये राजनीति विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे पहले जो सीरीज थी 1 से 50 तक, ये सेकंड सीरीज है 51 से 100 तक। ये पॉलिटिकल साइंस है, लेक्चर यूजीसी नेट या उत्तराखंड का कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है गाइस। गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलो गाइस, प्रारंभ करते हैं क्लास को। प्रश्न नंबर 51 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है, ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। प्रश्न नंबर 52 है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में कहा गया कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा? अनुच्छेद 52 में कहा गया कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। प्रश्न नंबर 53 है, 42वें संविधान द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? ये 42वीं संविधान संशोधन है जो 1976 में, ये अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 54 है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष था, जीवी मावलंकर थे। प्रश्न नंबर 55 है, रिफ्रेश ऑफ द लॉज पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? पुस्तक के लेखक का नाम है मॉन्टेस्क्यू। प्रश्न नंबर 56 है, भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? जो भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, ये 2 अक्टूबर 1975 में भारत में प्रथम प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 57 है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? जो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर जो 2 बार लगातार रहे थे, ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे थे। प्रश्न नंबर 58 है, पंचायत राज से संबंधित विषय किसके अंतर्गत आता है? ये जो पंचायती राज संबंधित विषय है जी, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 59 है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र को कहा जाता है? जो सेवा क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था है, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 60 है, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? ये दादा भाई नौरोजी ने भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न नंबर 61 है, भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है? जो भारत में जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए वह जितनी बार निर्वाचित हो सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। प्रश्न नंबर 62 है, संविधान सभा में किस देशी के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जो जो संविधान सभा की एक देशी रियासत थी, ये हैदराबाद एक रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, हैदराबाद। प्रश्न नंबर 63 है, संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है जिन्होंने संविधान सभा को मूर्ति रूप प्रदान किया था। प्रश्न नंबर 64 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये इनका कार्यकाल लगातार 2 बार रहा था और 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। प्रश्न नंबर 65 है, संविधान संशोधन कितनी प्रकार से किया जाता है? जो संविधान संशोधन है, ये 5 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 66 है, 66, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? जो प्रधानमंत्री जो बनने की जो न्यूनतम आयु है, ये 25 वर्ष है। प्रधानमंत्री की बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी जरूरी है।
प्रश्न नंबर 67 है, 67 है। संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई थी? ये 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। प्रश्न नंबर 68 है। आधुनिक युग में समानता को केंद्रीय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? रूसो ने कहा था आधुनिक युग में समानता को केंद्रीय बनाने का श्रेय जो रूसो को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 69 69 है। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा? जो राज्य विधानसभा का जो सबसे ऊपरी सदन होता है ये विधान परिषद होता है। प्रश्न नंबर 70 है। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था ये 20 जुलाई 1951 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 71 है। कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? 1936 में कांग्रेस ने बाहरी हस्तक्षेप थे बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। प्रश्न नंबर 72 है। संविधान लागू होने के पश्चात कौन से भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? संविधान लागू होने के पश्चात सिक्किम एक राज्य था जो भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। प्रश्न नंबर 73 है। उस राष्ट्रपति का नाम क्या था जो एक बार चुनाव में हार गए थे और फिर बाद में निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी थे जो उपराष्ट्रपति के नाम का जो चुनाव में हार गए थे, ये निर्वाचन में चुनाव में हार गए थे, बाद में इन्हें जो निर्विरोध चुने गए थे। प्रश्न नंबर 74 है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा में एंग्लो इंडियन 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 75 संविधान द्वारा प्रधान नागरिक संबंध में संसद को एक व्यापक नागरिक अधिनियम कब बनाया गया था? ये 1955 में बनाया गया था। प्रश्न नंबर 76 है। भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? जो भारत में जो मुद्रास्फीति है ये थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। प्रश्न नंबर 77 है, 77। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो राज्य का मुख्यमंत्री है ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रश्न नंबर 78 है। भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? भारत में जो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था ये दादा भाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। प्रश्न नंबर 79 है, 79। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है ये 65 वर्ष तक अपनी पद पर बना रह सकता है। प्रश्न नंबर 80 है। व्यक्तिवाद समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? जो व्यक्तिवाद और समाजवाद में वाद है ये पारस्परिक विरोधी व्यक्तिवाद समाजवाद में संबंध है इनका। प्रश्न नंबर 81 है। 10वीं पंचवर्ष योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? ये 8%। 10वीं जो पंचवर्ष योजना के अंतर्गत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रश्न नंबर 82 है। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? भारत में जो रासायनिक उर्वरक की खपत होती है सबसे ज़्यादा ये नाइट्रोजन की होती है। प्रश्न नंबर 83 है। भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन था?
भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी, ये मध्य प्रदेश है जिसने भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी। प्रश्न नंबर 84 है, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावित की थी? कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है जिन्होंने संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तावित की थी। प्रश्न नंबर 85 है, राजनीतिक समानता का जो सर्वश्रेष्ठ गारंटी है लोकतंत्र में है। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है लोकतंत्र में। प्रश्न नंबर 86 है, पुनर्गठन के फलस्वरूप में वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या कितनी रह गई थी? 299 299। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रही थी 299। प्रश्न नंबर 87 है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? जो भारतीय संविधान का निर्माण किया था संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था। प्रश्न नंबर 88 है, उपयुक्तवाद सिद्धांत का जनक माना जाता है। जो उपयुक्तवाद है इसका सिद्धांत का जनक जो है जर्मी बेंथम को माना जाता है। प्रश्न नंबर 89 89, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? भारत के प्रथम नागरिक के राष्ट्रपति को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 90, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया? अनुच्छेद 24 में भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया। प्रश्न नंबर 91 है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। प्रश्न नंबर 92, संविधान का पहला अधिवेशन कितने अवधि तक चला था? जो संविधान सभा का पहला अधिवेशन चला था ये 9 दिसंबर 1946 से और 23 दिसंबर 1946 तक चला था भारत का प्रथम अधिवेशन। प्रश्न नंबर 93, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? जो भारत में सबसे अधिक जो कृषि फसल है भूमि है ये चावल की खेती भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि की क्षेत्रफल में आती है। प्रश्न नंबर 94, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? जो उच्चतम न्यायालय की जो न्यायाधीशों की संख्या इनकी वृद्धि करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान की गई है। प्रश्न नंबर 95, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि क्या है? जो भारत का संविधान लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 96, शहरी क्षेत्र में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया? जो शहरी क्षेत्र में गरीबी का आकलन हेतु जो सूचकांक आधार माना गया औद्योगिक श्रमिकों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माना गया। प्रश्न नंबर 97, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान की गई? जो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। प्रश्न नंबर 98 है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति या जनजाति क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। प्रश्न नंबर 99, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? जो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी तृतीय पंचवर्ष योजना के अंतर्गत बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 100 है, यूरो मुद्रा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? जो यूरो मुद्रा है 1999 में प्रारंभ की गई थी। थैंक यू गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको भागीरथी ऑनलाइन क्लास पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ओके गाइस, बाय बाय।